हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम झारखंड की जनजाति हो के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो झारखंड में होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड के भाषाविद डैश को 2023 में पद्मश्री मिला है। तो यह हो जनजाति से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है डॉक्टर जानुम सिंह सोई। डॉक्टर जानुम सिंह सोई जो हो भाषाविद हैं, उनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हो। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अलग-अलग जनजातियों का जो प्रतिशत है झारखंड में कितना है। तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है, और जिसका प्रतिशत 35% है। उसके बाद उरांव जनजाति आती है जिसका प्रतिशत 18.14% है, मुंडा 14.56% और चौथे नंबर पर हो आता है जिसका प्रतिशत 9.23% है। हो जनजाति का जो परसेंटाइल है झारखंड में वो 9.23% है। इसी क्रम में खरवार आता है जिसका 3.83, लोहरा 2.55, खड़िया 2.14 और भूमिज 2.05% आता है। अब हम देखते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है। तो प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटोस्लाइड श्रेणी में रखा गया है। टोटल 3 प्रकार की श्रेणियां होती है, प्रोटोस्लाइड, उसके बाद आता है ऑस्ट्राइड या प्री द्रविडियन, और तीसरा आता है द्रविडियन। तो हो जो जनजाति है वो प्रोटोस्लाइड समूह का भाग है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि प्रोटोस्लाइड जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी जनजाति आती है। तो इसका संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, कोरा, सोर पहाड़िया, पहरिया, कोरवा, असुर, बिरहोर और सबर, ये सारी जनजातियां जो है वो प्रोटोस्लाइड समूह का हिस्सा है। कौन कौन सी है? संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, कोरा, सोरा पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर और सबर, ये सारी जनजातियां प्रोटोस्लाइड समूह का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्राइड या प्री द्रविडियन समूह का हिस्सा कौन कौन सा है। तो 2 जनजाति जो है वो ऑस्ट्राइड और प्री द्रविडियन का हिस्सा है, जिसमें मुंडा और करमाली प्री द्रविडियन या फिर ऑस्ट्राइड समूह का हिस्सा है। अब है नेक्स्ट कि द्रविडियन भाषा समूह या द्रविडियन समूह का जो प्रोटोस्लाइड प्रजाति समूह है, प्री द्रविडियन ऑस्ट्राइड समूह है, उसी तरह द्रविडियन भी प्रजातीय समूह है। तो इसके अंदर में कौन कौन सी जनजाति आती है? तो वो है उरांव, खरवार, महाली, गोंड, चेरो, चीक बड़िक, गुड़ैत, बिजरिया, बेंगा, बथुड़ी, किसान, बिजिया व बेदिया। कौन कौन सी द्रविडियन समूह है? उरांव, खरहर, महाली, गोंड, चेरो, चीक बड़िक, गुड़ैत, बिजरिया, बेंगा, बथुड़ी, किसान, बिजिया व बेदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है? संकुल क्षेत्र का मतलब कहाँ पे हो जनजाति सबसे ज्यादा निवास कर रहे हैं झारखंड में। तो इसका सही आंसर है कोल्हान। कोल्हान क्षेत्र में झारखंड जनजाति का जो हो समूह है वो सबसे ज्यादा कोल्हान में संकेंद्रित है। अब हो जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? हो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा समूह से भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि हो जनजाति की भाषा का नाम जो है हो है, जो मुंडारी या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का हिस्सा है। और हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु बरांड चित्ती नामक लिपि का आविष्कार किया गया। हो जनजाति द्वारा बरांड चित्ती नामक लिपि का आविष्कार किया गया, जिसके जो आविष्कारक थे वो लाको बोदरा थे। हो जनजाति की जो भाषा है उसकी लिपि के जो आविष्कारक हैं उसका नाम लाको बोदरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है?
तो हो जनजाति की ग्राम पंचायतों की बैठक अखड़ा में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अखड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? तो हो जनजाति के लोग अपनी भाषा में अखड़ा को एटे तुरटुड कहते हैं। एटे तुरटुड, एटे तुरटुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? तो मानकी मुंडा हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मानकी मुंडा हो, मानकी मुंडा हो मतलब इसका कि मानकी मुंडा शासन प्रणाली जो है वो हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति के जो ग्राम पंचायत है उसको पीड़ कहा जाता है। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हान में गांवों को कितने पीड़ों में बांटा गया है? मतलब कितने ग्राम पंचायतों में बांटा गया? तो टोटल 26 ग्राम पंचायतों में बांटा गया है। अब पीड़ का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान मानकी होता है। पीड़ का प्रधान मतलब ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान मानकी होता है। चूंकि हो जनजाति के लोग मुंडा मानकी पारंपरिक जातीय शासन व्यवस्था में के अनुसार अपना शासन चलाते हैं, इसलिए जो पीड़ का जो प्रधान होता है वो मानकी होता है। पीड़ क्या होता है? ग्राम पंचायत को हो लोग पीड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, हो गांव का प्रधान कौन होता है? तो हो गांव का प्रधान मुंडा होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो वो मानकी होता है। हो गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? तो मुंडा का सहायक जो है वो डाकुआ कहलाता है। मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इली किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है? तो इली हो जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है या पवित्र पेय पदार्थ है, जिसको पूजा पाठ में भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में महिलाओं को किन किन चीजें को छूने से निषेध है? तो उनका वाद्य यंत्रों, हल व तीर धनुष को चलाने और उसका प्रयोग करने निषेध है। वो लोग उसका यूज नहीं कर सकती महिलाएं। हो जनजाति की महिलाएं वाद्य यंत्रों, हल और तीर धनुष का यूज नहीं कर सकती हैं, उनको मनाही है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? तो हाथों को वहाँ हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। हो जनजाति के लोग किसे राजनीतिक इकाई मानते हैं? हाथों को राजनीतिक इकाई मानते हैं। अब जो रिजले हैं उनके अनुसार हो जनजाति के कितने गोत्रों में बांटा गया है? तो उनके अनुसार 46 गोत्रों में बांटा गया है, 46 गोत्रों में बांटा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के लोग पिता को किस शब्द से प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए अपू कहते हैं। हो जनजाति के लोग पिता को अपू कहते हैं। हो जनजाति के लोग अपने पिता को अपू कह के बुलाते हैं। हो जनजाति के लोग अपने पिता को अपू कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है? तो हो जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित रूप, सबसे फेमस जो विवाह है वो आदि विवाह है। अब आदि विवाह क्या होता है? आदि विवाह में वर जो है वह स्वयं अपने किसी रिलेटिव के साथ, जान पहचान के रिलेटिव के साथ लड़की के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। उस विवाह को आदि विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जनजाति के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? तो गैर जनजाति के साथ विवाह को दीकू विवाह कहा जाता है। चूंकि झारखंड में जो गैर जनजाति के लोग हैं उसे दीकू कहा जाता है, और हो समाज में गैर जनजातीय विवाह को दीकू आदि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जनजाति में ओपोरतिपी को मैरिज बाय कैप्चर के भी नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाने वाले विवाह को ओपोरतिपी कहते हैं। अब ओपोरतिपी में क्या होता है? ओपोरतिपी विवाह में वर द्वारा कन्या का हरण कर लिया जाता है। मतलब लड़के द्वारा लड़की को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और उससे उससे शादी कर ली जाती है, जिसको मैरिज बाय कैप्चर या फिर हो भाषा में ओपोरतिपी कहते हैं।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसको राजी खुशी विवाह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजी खुशी विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्बोलोक विवाह के समान है? अब निर्बोलोक विवाह क्या होता है? तो निर्बोलोक विवाह में लड़की द्वारा लड़के के घर पे जबरदस्ती रह जाता है और बाद में पंचायत के माध्यम से उसका विवाह तय कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग निर्बोलोक विवाह कहते हैं। और निर्बोलोक विवाह को हो समाज में अनादर विवाह भी कहा जाता है। हो समाज में निर्बोलोक विवाह को अनादर विवाह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में क्रय विक्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो आंधी विवाह कहा जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के देवता क्या कहलाते हैं? तो हो जनजाति के जो देवता होते हैं उसे बोंगा कहते हैं। हो जनजाति के जो देवता होते हैं उसे बोंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो हो जनजाति के जो सबसे बड़ा देवता है वो सिंगबोंगा है। हमने देखा था कि संथाल समाज में भी जो उनका सबसे प्रमुख देवता है वो सिंगबोंगा कहलाता था। उसी प्रकार हो समाज में भी सबसे बड़ा देवता सिंगबोंगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति में ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। हो जनजाति में ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में वर्षा के देवता को देसूली कहा जाता है। हो जनजाति में वर्षा के देवता को देसूली कहा जाता है। हो जनजाति में वर्षा के देवता को देसूली कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो हो समाज में धार्मिक अनुसंधान का कार्य देवरी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान का कार्य होता है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन सब का कार्य हो समाज में देवरी संभालता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो हो समाज में जो पूर्वजों के पूजा स्थल हैं उनको अदिंग कहते हैं। पूर्वजों के पूजा स्थल अदिंग कहलाता है। हो समाज में पूर्वजों का पूजा स्थल आदिंग कहलाता है। हो समाज में पूर्वजों का पूजा स्थल आदिंग कहलाता है। हो समाज में पूर्वजों का पूजा स्थल आदिंग कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, बोंगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो बोंगा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। बोंगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो बोंगा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और बने रहिए हमारे चैनल में और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।